गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज से एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है आपका ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, हम आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक वीडियो आप शेयर करेंगे। स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ना, आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा। आज इसका फर्स्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसको अच्छे से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हम इसके जो नेक्स्ट सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक एलिमेंट। स्टूडेंट, आप जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट में जब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स देखा जाता है तो इन्वायरमेंट के टू कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट? दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका बायोटिक होता है और एक आपका अबायोटिक होता है। बायोटिक और सेकेंड होता है अबायोटिक। क्या होता है? अबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक मीन जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो, बायोटिक मीन जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो। ठीक है, और अबायोटिक मीन जिसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं होता है, लाइफ इसमें नहीं होता है। ठीक है, लाइफ अबायोटिक में लाइफ प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अगर बात करें तो अबायोटिक में लैंड हो जाएगा, अबायोटिक में सॉइल हो जाएगा, तो अबायोटिक में एयर हो जाएगा। ये आपका क्या है? अबायोटिक है। और बायोटिक में स्टूडेंट प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएंगे। ये आपका बायोटिक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक एलिमेंट। बायोटिक एलिमेंट कौन इसमें से नहीं है? तो देख लीजिए, प्लांट्स में लाइफ है, ये बायोटिक एनिमल्स है। एनिमल्स में लाइफ है, बायोटिक एनिमल्स है। ह्यूमंस में लाइफ है, बायोटिक एनिमल्स है। ठीक है, तो आपका बचा कौन स्टूडेंट? लैंड। ये जो लैंड है स्टूडेंट, ये आपका अबायोटिक है। लैंड जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है इन्वायरमेंट का। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड इन्वायरमेंट डेरिव्ड। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज से, विच लैंग्वेज मीन किस लैंग्वेज से जो इन्वायरमेंट वर्ड है ना वो ओरिजिनेट हुआ है या डेरिव्ड हुआ है। डेरिव्ड मतलब उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो किस वर्ड से जो है आपका इन्वायरमेंट या किस लैंग्वेज से आपका इन्वायरमेंट शब्द ओरिजिनेट हुआ है या डेरिव्ड हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट फ्रेंच। कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज से आपका जो है ना इन्वायरमेंट जो वर्ड्स है वो क्या हुआ है? डेरिव्ड हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, विच वन इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं स्टूडेंट? टू टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टूडेंट नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टूडेंट जो होता है ना, वह नेचर के द्वारा इन्वायरमेंट बनाया जाता है। ठीक है, नेचर, हम उसमें भी ह्यूमन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे बहुत सारा इन्वायरमेंट होता है, जैसे आपका फॉरेस्ट इन्वायरमेंट हो गया, एनिमल्स का इन्वायरमेंट हो गया, ये आपका सब क्या ऐसा है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपके नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। और सेकेंड आप होता है स्टूडेंट ह्यूमन मेड। सेकेंड क्या होता है? ह्यूमन मेड। ठीक है, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो होता है मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे जो रोड्स है वह ह्यूमन इन्वायरमेंट्स का पार्ट है, जो सेटलमेंट या बस्ती है वो ह्यूमन का है। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, एयर, एयर आपका नेचर ने बनाया है तो ये नहीं होगा। लैंड, इसको भी नेचर ने बनाया है तो ये भी नहीं होगा। ओशंस, इसको भी नहीं होगा, क्योंकि लैंड, एयर और ओशन जो है स्टूडेंट आपका कौन सा इन्वायरमेंट है? नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रीज। और कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो इंडस्ट्रीज
आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कौन बनाया है? ह्यूमन बनाया है, ये मानव के द्वारा बनाया हुआ है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। स्टूडेंट जो अर्थ है ना, अर्थ, तो इसको कई भागों में अगर आप पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो इसको अर्थ को कई लेयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो सबसे टॉप वाले पार्ट को आप बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, ये नीचे वाले जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल, और सबसे नीचे वाला जो होता है स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, तो आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का, अर्थ का जो सबसे हार्ड जो सरफेस है, ये ऊपर वाला पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इस क्रस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लिथोस्फीयर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लिथोस्फीयर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ऑर्गेनिक मैटर और कॉल्ड। स्टूडेंट आपने सुना होगा कि बहुत सारे फंगीज या बैक्टीरिया जो होते हैं, जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स पे क्या होते हैं, अपने लाइफ को क्या करते हैं, जीते हैं, और वह उसको ब्रेक डाउन करके उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डीकम्पोजर्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डीकम्पोजर्स जो होते हैं वह डेड प्लांट्स या एनिमल्स को विघटित करके उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट। देखिए, एक दिया है फर्स्ट आपका प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट? तो प्रोड्यूसर्स उसको बोलते हैं जो प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जो नए नए चीज़ों को क्या करता है, बनाता है। जैसे प्लांट्स इसमें आता है, प्लांट्स जो है स्टूडेंट प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि वह क्या करता है, दूसरे के लिए भोजन क्या करता है, बनाता है। तो प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स में लाते हैं। ठीक है, सेकेंड है स्टूडेंट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मीन जो उस चीज़ को खाता हो। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चलिए इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए प्लांट आपका प्रोड्यूसर्स है, तो प्लांट ने क्या बनाया, प्लांट ने अपनी भोजन बनाया और खुद अपना डेवलपमेंट किया। इसके बाद मान लीजिए इस प्लांट को कोई ना कोई जो जीव है, कोई ना कोई एनिमल्स है उसको खाएगा, तो वह प्लांट्स जो जो भी एनिमल्स इसको खाएगा ना, इस प्लांट्स को, या जो भी नेचुरल चीज़ें हों, तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन उसको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मीन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज़ को क्या करता है, कंज्यूम करता है, जो इस चीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, खाता है, यूज करता है, तो उसको हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं। और डीकम्पोजर्स आपको बता ही दिया हूँ कि डीकम्पोजर्स वह होता है जो मरे हुए या डेड चीज़ों पे अपनी लाइफ को क्या करता है, जीता है, या उसको ऑर्गेनिक मैटर में क्या करता है, चेंज करता है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक एलिमेंट। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, अबायोटिक एलिमेंट्स पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिए, ये प्लांट्स आपका बायोटिक है और एनिमल्स आपका बायोटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बायोटिक है। तो इसका अबायोटिक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंड जो है आपका अबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थ का जो सबसे अपर पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तभी हम आपको समझाएं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अभी हम आपको बताएं कि ये अर्थ का जो अर्थ है स्टूडेंट, तो अर्थ को कई भागों में डिवाइड किया गया, इसके इंटरनल पार्ट्स को 3 भागों में मुख्य डिवाइड किया गया है। ये आपका क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट्स, नीचे वाला आपका मेंटल है, और सबसे इंटरनल वाला आपका कोर है। तो अर्थ का जो बाहरी सरफेस है ना, अर्थ का जो बाहरी लेयर है स्टूडेंट, जो आउटर लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, निकल एंड आयरन आर फाउंड इन। निकल और आयरन जो है अर्थ के सरफेस में कहाँ पे पाए जाते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम आपको फिर समझाते हैं स्टूडेंट। ये जो है ना आपका
अर्थ का सरफेस है और ये आपका मेंटल है और नीचे अंदर इंटरनल पार्ट्स आपका कोर है। ये क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है और ये आपका इंटरनल वाला कोर है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो आपका क्रस्ट होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम और सिलिका पाया जाता है। ठीक है, इसको सियाल से आप याद कर लीजिए, SiAl, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। और सेकेंड वाला जो पार्ट्स होता है स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं क्या, सीमा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सीमा। इसमें कौन कौन से मैटर होते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। और नीचे वाला जो इंटरनल पार्ट्स है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोर बोलते हैं। और कोर में होता है नीफे। क्या होता है, नीफे। और इसको हम लोग नीफे से याद करेंगे तो Ni से निकिल और Fe से फेरस। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि निकल एंड आयरन, आयरन मीन स्टूडेंट फेरस। तो निकल और आयरन जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, आपका जो कोर होता है ना, कोर होता है इन, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दोनों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इनर कोर और आउटर कोर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल क्या होना चाहिए, कोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोर। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 9 का कोर। कोर में ही आपको निकल और आयरन देखने को क्या होता है, मिलता है। क्रस्ट में आपको सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है, और मेंटल में आपको सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। और जो कोर होता है ना स्टूडेंट, कोर में आपको क्या मिलता है, आपका आयरन और निकल मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मॉस आर। स्टूडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन मात्रा या किससे किससे मिलकर बना है, क्या, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल मतलब जो है कॉन्टिनेंट, सिंपल समझिए कि जो कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है, कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। तो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, और 7 कॉन्टिनेंट जो है उसमें कौन कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन कौन सी मेन मात्रा है, तो सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट। वो क्या क्या है, आप सब कमेंट करिएगा। अगर इसमें आपका देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सिलिका और एल्युमिनियम। क्या मिलता है स्टूडेंट, सिलिका और एल्युमिनियम। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, सिलिका और एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल पार्ट्स में आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरियाज इन द क्रस्ट इज। स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपका क्रस्ट का जो है ना थिकनेस पूछ दिया है। तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जो अलग अलग 3 लेयर्स होते हैं ना, तो क्रस्ट का जो थिकनेस होता है, क्रस्ट का जो थिकनेस होता है आपका 35 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 35 किलोमीटर। आपका मेंटल का जो थिकनेस होता है वो लगभग 2900 किलोमीटर होता है। कितना, 2900 किलोमीटर। और जो आपका कोर होता है स्टूडेंट, वो लगभग 3500 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो आपसे क्रस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्रस्ट का आंसर हो जाएगा आपका 35 किलोमीटर। क्रस्ट का जो है कितना मोटाई है या थिकनेस है, 35 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थिकनेस ऑफ मेंटल इज। देख लीजिए, अब मेंटल का पूछ दिया, तो मेंटल का थिकनेस अभी हम आपको बताएं 2900 किलोमीटर है। और कोर बचा है, तो कोर का आप याद कर लीजिए 3500 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 3500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड वल्कॉनिक रॉक्स। स्टूडेंट, इसमें से कौन सा ऐसा रॉक्स मीन चट्टान, रॉक्स मीन स्टूडेंट चट्टान होता है। क्या होता है, चट्टान। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा रॉक्स है, कौन सा ऐसा चट्टान है जो आपका वल्कनिक रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दूँ स्टूडेंट, जो रॉक्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, रॉक्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होता है स्टूडेंट, तो एक आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, सेडिमेंट्री। सेकेंड आपका मेटामॉर्फिक होता है। और थर्ड आपका क्या होता है, इग्नियस होता है। ठीक है, इग्नियस। तो ये 3 टाइप्स के क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में सेडिमेंट्री ही आएगा या फर्स्ट में इग्नियस ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो क्रम है ऊपर नीचे हो सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है स्टूडेंट आपको वेदर कंडीशंस के कारण बनते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स
और इग्नियस रॉक्स का जो रूप होता है ना, फॉर्म रूप होता है वो चेंज होता है, तो आपका मेटामॉर्फिक बनता है। और इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन आप जानते होंगे स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मेशन होता है वेल्केनो प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पे इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि वेल्केनिक रॉक्स किसको हम बोलेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि वेल्केनिक रॉक्स से फॉर्म होता है आपका इग्नियस रॉक्स। कौन सा रॉक्स होता है स्टूडेंट? इग्नियस रॉक्स। तो वेल्केनिक रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द रॉक्स विच आर फॉर्म बाई कूलिंग ऑफ मैग्मा आर। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रॉक्स है जो कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनता है। मतलब मान लीजिए मैग्मा निकला, तो मैग्मा के निकलने से निकला जो, और वो जब ठंडा हुआ तो उससे कौन सा रॉक्स बनेगा। तभी हम बताएं स्टूडेंट कि आपका इग्नियस रॉक होगा। कौन सा रॉक्स होगा? इग्नियस रॉक्स। क्योंकि इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन स्टूडेंट आपका वेल्केनो प्रोसेस से होता है। वेल्केनो में जो मैग्मा निकलता है स्टूडेंट, या जो लावा निकलता है ना, उसके ठंडा होने से आपका इग्नियस रॉक्स क्या होता है, बनता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दूँ, इग्नियस रॉक्स को स्टूडेंट प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसको प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जितने भी रॉक्स है स्टूडेंट इसी रॉक से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। इसी में वेदर कंडीशंस काम किया है और अलग अलग रॉक्स क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट। विच टाइप ऑफ रॉक्स कॉन्टेन फॉसिल्स एंड प्लांट रिमेन्स। स्टूडेंट अभी 3 टाइप्स के रॉक्स आपको बताए हैं ना, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रॉक्स है जिसमें फॉसिल्स पाया जाता है। फॉसिल्स मीन स्टूडेंट जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। अगर जीवाश्म को अगर इसको छंदी विच्छेद करेंगे ना, तो जीवधन अंश, मतलब ऐसा कौन सा रॉक्स है जिसमें जीवों का अंश देखने को क्या होता है, मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, जीवों के अंश कहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आपको जीवों का अंश देखने को मिलेगा आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में। किस में मिलेगा स्टूडेंट? सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलता है। और कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट कि इग्नियस रॉक्स में जो फॉसिल्स है क्यों नहीं देखने को मिलेगा। देखिए हम बता दें आपको, इग्नियस रॉक्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में किसी भी तरह का कोई भी फॉसिल्स, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, देखने को नहीं मिलता है। केवल आपको फॉसिल्स देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो आप कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट कि इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है ना फॉसिल्स क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेज। यहाँ पे स्टूडेंट फोर्सेज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं ना स्टूडेंट, जितने भी हमारे अर्थ पे चेंजेज होता है वह 2 टाइप्स के फोर्सेज से होता है। ठीक है। फोर्सेज जो होता है ना, फोर्सेज जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है इंडोजेनिक फोर्सेज और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेज। ठीक है। या इसको हम अगर बात करें तो एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। इंटरनल मीन आंतरिक इसको बोलते हैं और एक्सटर्नल मीन इसको बाह्य बोलते हैं। तो जैसे आपका इंटरनल फोर्स में आपका स्टूडेंट अर्थक्वेक आ जाएगा और आपका वेल्केनो आ जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स में आपका विंड आ जाएगा, आपका एयर आ जाएगा, विंड का रेनफॉल हो जाएगा। तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। मतलब अर्थ के ऊपर से, अर्थ के ऊपर, ये मान लीजिए स्टूडेंट ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो भी फोर्स काम करता है ना, हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज है। क्या है? एक्सटर्नल। इसी को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। ठीक है। इस अर्थ के नीचे जो भी फोर्स काम करता है स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेज या इसी को बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेज। इंडोजेनिक मीन आंतरिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है, पृथ्वी के अंदर जो काम करता है। अब बताइए पृथ्वी के अंदर काम करने वाला इसमें से कौन सा फोर्स होगा स्टूडेंट? तो सभी लोग जानते हैं कि अर्थक्वेक्स होगा, क्योंकि अर्थक्वेक्स और वेल्केनो जो है स्टूडेंट आपके अर्थ के नीचे से ही स्टार्ट होते हैं, अर्थ के अंदर से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये आपका इंडोजेनिक फोर्सेज हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज जनरली। स्टूडेंट यहाँ पे लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होता है ना, उसके बारे में उसकी थिकनेस पूछ दिया है कि कितना थिकनेस होता है। तो स्टूडेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स का जो थिकनेस होता है वो 100 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 100 किलोमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है,
द सडन मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजेज। स्टूडेंट कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका सबसे ऊपर का जो प्लेट्स है, मान लीजिए बहुत सारे प्लेट्स से अर्थ मिलकर बना हुआ है, तो सबसे ऊपर प्लेट्स है आपका लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या है? लिथोस्फेरिक। कह रहा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स में किसके कारण मूवमेंट उत्पन्न होता है? मूवमेंट जो है, मूवमेंट मीन गति, उसमें हलचल जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि लिथोस्फेरिक जो अर्थ का इंटरनल पार्ट्स है, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वह इंटरनल फोर्स के कारण होगा या इंडोजेनिक फोर्स के कारण होगा। और इंडोजेनिक फोर्स में यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, आपका अर्थक्वेक इंटरनल फोर्सेज है या इंडोजेनिक फोर्सेज है। यहाँ पे वल्केनिक इरप्शन जो है वो भी आपका इंटरनल फोर्स है या इंडोजेनिक फोर्सेज है। तो इन दोनों के कारण स्टूडेंट जो है ना लिथोस्फेरिक में क्या होता है, मूवमेंट उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, या थर्ड इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है। स्टूडेंट करें कि द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। स्टूडेंट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको अर्थक्वेक के बारे में बता दूं। तो अर्थक्वेक स्टूडेंट मान लीजिए आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस है, तो एक तो इसका ऊपर वाला पार्ट्स है और एक इसका इंटरनल पार्ट्स है। तो हमेशा स्टूडेंट जो अर्थक्वेक आता है ना, तो धरती के अंदर से ही आता है, लैंड के अंदर से ही आता है। ठीक है, तो जहाँ से यह उत्पन्न होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फोकस। जहाँ से अर्थ के नीचे से जहाँ से उत्पन्न होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, और फोकस से डायरेक्ट 90 डिग्री पे, कितना डिग्री पे स्टूडेंट? डायरेक्ट 90 डिग्री पे सबसे पहले रेज पहुँचता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। इसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं आप स्टूडेंट? एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि एपी सेंटर किसको बोलेंगे और फोकस किससे बोलेंगे स्टूडेंट? तो अर्थ के इंटरनल पार्ट में जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और अर्थ के सरफेस पे फोकस के 90 डिग्री पे, फोकस से 90 डिग्री जो पार्ट है ऊपर और अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले जहाँ पे भूकंप का झटका महसूस होता है ना, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एपी सेंटर। तो आप समझ गए होंगे कि एपी सेंटर क्या होता है। तो एपी सेंटर स्टूडेंट आपका अर्थ के ऊपरी पार्ट्स है जहाँ पे वो सबसे पहले भूकंप हमें क्या होता है? फील होता है, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। और अर्थ के नीचे से जहाँ से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था, द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है अर्थक्वेक, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ है स्टूडेंट कि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द रॉक्स इन द सी नियर अ कोस्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे स्टूडेंट सी की में पाए जाने वाली आकृतियों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी, मान लीजिए कोई सी है, ठीक है, सी है, और इसके पास आप देखेंगे ना तो ऐसे खड़े खड़े जो है ना रॉक्स के चट्टान पाए जाते हैं, रॉक्स के पिलर्स पाए जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, यही पूछा है कि समुद्र के किनारे या ओशंस के जो नियर या उसके किनारे जो स्टैक होते हैं, स्टैक उसको बोलते हैं। जो पिलर्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो इसको हम बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। ठीक है, ये आज का 20 क्वेश्चन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जो नेक्स्ट सीरीज है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसको कमेंट में इसका आंसर करिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मिएंडर्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन, जो मिएंडर्स होते हैं, मिएंडर्स वह कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ठीक है, मिएंडर्स आर यूजुअली फॉर्म्ड। लिख, क्वेश्चन लिख देते हैं, रुक जाइए। मिएंडर्स, मिएंडर्स आर जनरली फॉर्म्ड। मिएंडर्स जो है कहाँ पे फॉर्म होते हैं? और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट आपका ऑप्शन है ग्लेशियर्स। फर्स्ट आपका ऑप्शन हो गया ग्लेशियर्स। सेकंड आपका आंसर हो गया डेजर्ट्स। थर्ड आपका आंसर हो गया स्टूडेंट
रिवर वैलीज, रिवर वैलीज। और फोर्थ आपका आंसर हो गया स्टूडेंट सी सोर्स। क्या है? सी सोर्स। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर एक बार कर रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।